सेंगल अभियान जिंदाबाद 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 संताली भाषा विजय पूर्व सांसद सालखान मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो संताल विद्रोह का केंद्र बिंदु है, सेदू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ जो कूल हुआ था और संताल परगना का स्थापना हुआ, संताल परगना टेनेंसी एक्ट बना, तो भारत और दुनिया के आदिवासियों का ये विजय का एक इतिहास है। तो पूरे झारखंड में और भारत में फिर से हम लोग आदिवासियों को उनको विजय बनाना चाहते हैं और इसलिए आज 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम से आदिवासी सेंगेल अभियान के हमारे नेतागण आए हैं शपथ लेने के लिए। यहाँ के वीर माटी को मुट्ठी में लेकर हम लोगों ने शपथ लिया और उस मिट्टी को सिद्धू मुर्मू के वंशज के लोगों ने हम लोगों को दिया है। तो हमारा इस समय 3 चीज़ों पर फोकस है। पहला है कि सरना धर्म कोड को भारत सरकार मान्यता दे, इसके लिए हम लोग 30 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। दूसरा फोकस है कि संताली भाषा जो आदिवासियों की सबसे बड़ी भाषा है और 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसको झारखंड में राजभाषा का दर्जा दिया जाए और इसके लिए 30 अप्रैल 2022 को हम लोग रांची में एक बड़ी रैली करेंगे। तीसरा फोकस हमारा ये है कि संताल आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था है, ये पुराने युग से चला आ रहा है, वंश परंपरागत है और अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, नशे में रहते हैं, संविधान कानून आदि नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग उसमें जनतांत्रिक तरीके से सुधार लाना चाहते हैं ताकि पढ़े लिखे लोग जो नशा नहीं करते हैं, संविधान कानून आदि की बातों को समझते हैं, देश और दुनिया के साथ आदिवासी समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर फोकस देते हुए इस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। और वैसे आज हम लोग 10 लक्ष्यों को लेकर वीर माटी हाथ में लेकर शपथ लिए हैं और हमको उम्मीद है जनता इसमें साथ देगी, क्योंकि ये जनता के लिए है, सबके लिए है। और इसी के साथ साथ झारखंड में जो भाषा विवाद चल रहा है, डोमिसाइल विवाद आदि, उस पर हमारा इतना ही कहना है कि झारखंडी भाषा 9 है, 5 आदिवासी भाषा और 4 मूलवासी भाषा। तो इन भाषाओं से ही झारखंड और झारखंडी की पहचान बनती है। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन भाषाओं को समृद्ध करना चाहिए, पठन पाठन में, सरकारी कार्य में, रोजगार में भी। दूसरा है कि झारखंड में झारखंडी डोमिसाइल नीति बननी चाहिए, न्यायपूर्ण आरक्षण नीति भी बननी चाहिए और यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक सुझाव रखा है, राज्यपाल महोदय को भी 2 मार्च को सुझाव दिया था कि पूरे झारखंड में जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी, उसके 90% हिस्से को ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए और उन नौकरियों को प्रखंडवार कोटा बना के केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। तो हम इन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उम्मीद है झारखंड में एक सकारात्मक समाधान मूलक पहल के साथ जनभावना के अनुरूप नए झारखंड का निर्माण होगा।